आज की चर्चा में आपका स्वागत है। एनएफ की अभी नई वीडियो आई है, बहुत ही धमाकेदार वीडियो आई है। और ये ऐसी वीडियो है कि जो देखनी चाहिए। और उसमें उसने हर पॉइंट पे सटायर मारा है, हर पॉइंट पे उसने मतलब निकाल के बाहर रखा है जो अपना उसका निचोड़ है। काफ़ी टाइम से जो उनकी जो वीडियो आ रही थी वो उतनी अच्छी नहीं होती थी जिस तरह की वीडियो से वो मशहूर हुई थी, या फिर ये कहिए कि उससे उनका नाम चला था। और ये वीडियो एक बार से फिर से कमबैक है और धमाकेदार वीडियो के साथ में कमबैक किया है। ऐसा लगता था जैसे कि जो धार थी ना उनके वीडियो में वो एकदम खो सी गई है, या फिर ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं से कोई दबाव है, प्रेशर है, या समथिंग कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो उतना खोलकर अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, अपनी जो उनकी क्रिएटिविटी है वो उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत जो वो करते हैं वो इस बात के ऊपर करते हैं कि किस तरह से वो जो है एसआरके की कॉपी मारते हैं और उसको कितना ज़्यादा मतलब दिखाते हैं कि वो उससे बहुत सिमिलर हैं। और वहाँ पर ही वो जो है एनएफ जो है उसके ऊपर एक सटायर मारती है कि भाई हमने अपना बच्चा जो ना, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, तो उसमें ग्रोथ पे आप अपना पैसा लगा देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। तो उसने उसके ऊपर सटायर मारा कि हमने अपना बच्चा जो है ना ग्रोथ पे लगाया हुआ है और उसको इसलिए रात दिन हम फीड कराते रहते हैं। मतलब उनका कहना ये है कि इतनी बार जो फीड दिखाते हैं, मतलब क्या ये कोई म्यूचुअल फंड है जो एकदम बढ़ के एकदम वो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद वो अपने मजाकिया अंदाज में ये बोलते हैं कि अम्मी को साथ रखने के लिए बार बार आप कमेंट क्यों करते रहते हैं। हम उनको इतना तो अच्छा कहते हैं, मैंने हर व्लॉग में कहा है और शादी से पहले भी मैं कितने सालों से ही कहती आ रही हूँ। तो अब ज़रूरी थोड़ा है कि हम उसको साथ में रखें। उसके बाद में पापा ऑन ड्यूटी के ऊपर भी वो बोलते हैं कि भाई जरा जो उस बच्चे को तो ले लो। तो और बच्चे को लेके भी वो दिखाती हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। पॉइंट को क्लियर करने के लिए वो और बोलती हैं कि हमने 5 BHK बना लिया है और दूसरे ने 3 BHK बना लिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास में ना आमी के लिए जगह नहीं है, क्योंकि उनको रखना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। उनकी जो ज्ञान है और जो पुरानी बातें हम ऐसा करते थे वैसा करते थे वो मैं झेल नहीं सकती। दूसरा निशाना जो वो लगाते हैं टीवी के नाम पर कि हमने पापा के नाम से टीवी खरीद लिया है। और ऐसी कोई भी चीज़ जो भी हम खरीदेंगे ना वो हमारी ब्लॉगिंग हो जाएगी। और वहीं पर वो जो है जो बैग लिया था एलवी का, उसके बारे में भी कहते हैं हाँ लेकिन वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो है यहाँ पर जो है आप कॉपी क्या करते रहते हैं। क्या हमने कॉपी लिया है? ना मीरा रोड पे मिलता है, ना लोखंड वाला में मिलता है, यहाँ पे कहाँ मिलता है कॉपी। और फिर उसके बाद में लास्ट में ये भी कह देते हैं और इस बार जो है ना असली वाला लाना, असली वाला। कीमत पर चर्चा करते हैं कि 3-3 लाख के बैग्स होते हैं, तो इसलिए जो है ना उसको लाना दिखाना ये कहाँ से वाजिब है। ठीक है, इस बार जो है असली वाला ही दे देना इस बार। तो एक तरह से जो है ना जितने जितने पॉइंट अभी तक इनके लिए उठते हैं उन सब पर वो अपना निशाना लगाते हैं और अपनी तरफ से उसको एक मजाकिया अंदाज में वो सारी चीज़ को बताते हैं। इसका प्रूफ देने के लिए वो कहते हैं कि अगर हम जो है ईश्वर कलेक्शन में जाते हैं और वहाँ से कतरन भी खरीदते हैं या 1000 रुपये का भी कोई सामान लेते हैं तो वो भर भर के दिखाते हैं। बड़े सारे फेमस ब्रांड्स के नाम लेते हैं कि जो है ये सारी चीज़ें लाते हैं पर हम दिखाते नहीं हैं। हम जो है चंकित को भेज देते हैं, लेकिन वो भी अपने व्लॉग में नहीं दिखाता है कि गाइस हाँ हम यहाँ पर आ गए हैं एलवी के शोरूम में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये व्लॉगर हैं और सब चीज़ें दिखाते हैं, यानी कि ईश्वर कलेक्शन के कत्तर भी दिखाते हैं, तो इतना बड़ा बैग दिखाना, एलवी के स्टोर जाना, ये सब कैसे चूक जाते हैं। हम मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कॉपी हर समय आप कहते रहते हैं, इनकी कंप्लेन करो, इनकी क्लास लो और हाँ बद्दुआ दे दो इनको। ऐसा कि जनाब लास्ट में अपना ज्ञान देते हैं, उसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने स्टाइल में कहा कि ये कीजिए, अच्छा कीजिए, ये बुरा कीजिए और पापा मम्मी को अपने साथ मत रखिए और एक केयर टेकर रखिए और उसके ऊपर जो 10-15 हज़ार रुपये की तनख्वाह देकर और अपने हाथ साफ कर लीजिए और अपने हाथ आराम से धो लीजिए। अब इतनी बात कहने के बाद में जनाब जो है वो टोकते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारे घर की जो बहू हो तुम ऐसी बात मत कहो, तुम ऐसे नहीं कहना चाहिए तुम्हें, तुम तो हमारे घर का एटीएम हो। और अपने ही अंदाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वो जो है हाईलाइट करती हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों कह दिया, ये तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। यानी कि इनके कहे हुए जितने डायलॉग्स हैं पहले वाले वो सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फिर उसके बाद में जो व्लॉग में कहते हैं सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ कीजिए, गलत चीज़ कीजिए, सही चीज़ कीजिए, तो वो सारी चीज़ें गलत हो गई। फिर तो आप सही जो कहते थे। अब देखिए इनका जो इशारा था वो इस बात के ऊपर था कि जब इन लोगों की शादी हुई
तो रिसेप्शन हुआ। तो रिसेप्शन पर किसी ने इनसे पूछा कि आपको पीपिका जी कैसे लग रही हैं? तो जनाब जो बड़े आराम से कहते हैं, इनके ऊपर तो 5 साल पहले ही मेरा दिल आ गया था। तो उसी बात को वो सामने रख के कहती हैं, जब तुम्हें शादीशुदा थी तो तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ कैसे बोल रहे हो? फिर आप बाद में ये कहते हो सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ कीजिए, सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ कीजिए। तो आप तो सारी चीज़ें सही की बजाय गलत ही कर रहे हो ना। आप इन सब बातों को भी तो लोग नोटिस करते हैं ना, और एलोबरेट करती हैं कि जो है ना, जब हम बोलें कि सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ कीजिए, तो आप याद रखना कि हम लोग वही लोग हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं। एक शादी में थी ऑलरेडी, उसके बाद में भी मैं अफेयर चलाती थी, हम अफेयर चलाते थे, और उसके साथ साथ फिर वो स्टाइल में कहते हैं शर्म करो, शर्म करो। ऐसी बातों पे बात करते हो आप लोग, शर्म करो। आप कुछ भी बोलते हो, और हाँ, फ़र्क पड़ता है जब आप लोग सच बोलते हो। जब आप सच बोलते हो फ़र्क पड़ता है हम पर। शर्म करो, तुम तो तले जाओगे। और तुम जो है ऐसी बातें करते रहते हो। हम चाहे जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें, हम शादी से पहले कुछ भी करें, शर्म करो तुम लोग। भले ही चाहे हमारे घर में सब लोग भाग गए हों, चाहे हमारा घर जो भगोड़ा हो, तो ये करके वो एक एक चीज़ पर उनके निशाना लगाते हैं और एलोबरेट करके सारी चीज़ें बोलते हैं। और अब बारी आती है दूसरे महान कलाकार की, यानी कि अम्मी और डब्बा की। तो अम्मी का सटायर मारते हैं कि अम्मी को काम ही क्या है, खाना, सोना और बैठना। दिखाने के लिए जो है हेल्दी खाना खाना, वैसे जो तला भुना चटपटा ये सब खाना। अब डब्बा कहते हैं कि हमने अम्मी और बेटी खाला को मदद के लिए भेज दिया था भाभी के पास में, पर भाभी ने मदद नहीं ली। और अम्मी जो है बड़े मज़े से कहती हैं, और तुम भी तो थी, पर तुम तो कुछ करोगी नहीं, तुम्हें तो जरा सी देर में घबराहट आ जाती है, तुम तो हमारी ही बेटी हो, तुम तो हम पे ही गई हो ना। और दोनों ताली मार के मज़े से कहती हैं, हाँ अम्मी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा घबराहट होने लगती है काम के नाम से। अब अम्मी कहती हैं कि आजकल तुम्हें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, अपने ससुराल वालों पे बहुत ज़्यादा पैसा लुटा रही हो, कभी चप्पल दिला रही हो, कभी कुछ दिला रही हो, कभी कुछ दिला रही हो। तुम हमसे कुछ भी सीखी नहीं हो, तो हमसे कुछ तो सीख लेती। तो वो बड़े मज़े से कहती है कि नहीं, मैं तो भाभी की कॉपी कर रही हूँ, जिस तरह भाभी आपके लिए करती हैं। यानी कुल मिला के ये है कि भाभी करती हैं और वो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं करती अपनी सास की। इस शिक्षा मिलती है कि जो भी कुछ करो सिर्फ अपने सुकून के लिए करो, उनके लिए मत करो। और जो भी प्रॉपर्टी जो ले रही हो ना, वो सारी सारी अपने नाम से लेना, उसके नाम से बिल्कुल मत लेना। और हमें पता लगा है, एनएफ ने बताया है कि वो ये कहता है कि मैं सारा सारा धीरे धीरे करके अपने नाम ले लूँगा। और यहाँ पे एक दावा भी करती है वो कि ये बात जो है हमें बहुत 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 अंदर से पता लगी है और घर से पता लगी है, ऐसा वो दावा करती है इसके अंदर। और डब्बा क्लियरली बोलते हैं कि हम भाभी के घर में जाना है तो हमें परमिशन लेना पड़ता है, हम छमक छमक ऐसे ही नहीं वहाँ पर पहुँच सकते। तो यहाँ मैडम का क्या रौब है उस फैमिली के अंदर, और मैडम की क्या हैसियत है, ये सब इससे दिखाई देता है जो वो कह रही है। और अपने स्टाइल में कहते रहते हैं कि नहाती रहती हैं जब मिलने जाओ, और धोती रहती हैं। अब तो धोने वाला भी एक और आ गया है जिसकी और भी ज़्यादा धोती रहती हैं, लेकिन फिर भी गंदे की गंदी रहती हैं। यानी कि ये इस बात के ऊपर इशारा है कि वो कैसे भी बैठ के ब्लॉग बनाने बैठ जाती हैं, ना कुछ अपने तरफ देखती हैं ना कुछ, सिर्फ कैमरा उठाया और व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। साफ़ सुथरी ना डब्बा रहती है, 2-2 3-3 सफ़र के बाद भी 2-2 3-3 तक ऐसी रहती है। और साफ़ सुथरी तो सिर्फ अम्मी हैं, जो रोज़ की रोज़ नए नए सूट पहनती हैं और सूट पहन के सोती रहती हैं और बैठी रहती हैं। साफ़ सुथरी तो अम्मी हैं। अब अम्मी कहती हैं कि भाई बार बार बोलती रहती है पब्लिक कि अम्मी को अपने पास रखो। तो अब वो 5 BHK है, और जो है वो मेरे को ना 5 BHK में जगह मिली, ना ही 3 BHK में तुम्हारे में जगह मिली। तो साफ बात ये है कि बहू और सास जो है एक जगह नहीं रह सकती। तो वो फटाक से कहती है, तो अम्मी ये बताओ, हमको भी तो सब कहते रहते हैं वहाँ रह लो वहाँ रह लो। तो अम्मी कहती हैं बड़े मज़े से, नहीं रहना, यहीं रहना। तो ठीक है, फिर मैं भी यहीं रहूँगी। और जब तक उसके अकाउंट में जो ना पैसे डालती रहती है ना, तो वो खुश रहता है। तो वो कहती है बड़े मज़े से कि भाई कितने डालती हो उसके अकाउंट में, कितने डालती हो? वो कहती 30-40 डालती है। क्योंकि ज़्यादा डाल देती हो, इतना नहीं डालना है। क्योंकि अम्मी, जब आपको वो समझ लो व्लॉग में वो ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हो ना, बस डाला है हमने। ताने मार के ये कहती हैं कि उसको तो कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, उसको इतना पैसा काफ़ी है, और उसके जो खेत खलियान है ना, उससे कुछ भी आने वाला नहीं है, वो तो सिर्फ उनकी कमाई का जरिया है। अगर कुछ होता तो एक ऑल्टो तो निकाल के दिखा दे।
और अपनी तारीफ में बताती हैं कि हमारा तो भगोड़े का खानदान है, भाग गए तो क्या हो गया, आ भी तो गए, अब सच बोलने में शर्म कैसी, भगोड़े थे तो क्या हो गया। और इस बात पे भी चोट करती हैं कि जो उनकी जो 4 बहनें हैं उनको बुलाने की क्यों बात नहीं करती, डब्बा उनको भी तो साथ में लेके आ सकती है जैसे बेटी खाला को लेके आती है। तो वो सामने तो कहती हैं कि नहीं, आना चाहिए उनको, उनका घर है, वो आ जाएं यहाँ पर, कभी भी आ जाएं। लेकिन उसके बाद ऑफ कैमरा में कहती है नहीं, हम नहीं चाहते कोई यहाँ पर आए। तो ये खुलासा कर रही है इस बात का कि क्यों करके वो उनको बुलाना नहीं चाहती। और लास्ट में आते हैं बचे हुए दोनों कलाकारी यानी कि डब्बा और जाहिद साहब। और तो उनका दिखाया है कि बेसिकली वो किस तरह से पैसे के लिए जो है उसके साथ में करता है और वो उसको पैसे दे दे के ही अपने चारों तरफ घुमाती है। तो इसको बड़े मजाकिया अंदाज में बयान करने के लिए उन्होंने स्किट सी बनाई है। एट एंड ये है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट ब्लॉग है जिसमें कि आप आराम से जो है हंसते हैं और सारी चीज़ें जो उनके ऊपर अभी तक कही गई हैं उन्हें एक अलग अंदाज में, एक नए अंदाज में, बड़े मजाकिया अंदाज में देखते हैं। एक कोशिश थी अपने तरीके से चीज़ों को सामने लाने की, जो बहुत दिन से वो चुप बैठे हुए थे और कुछ इस तरह की बात नहीं करती थी, तो इसमें उन्होंने सारी आगे पीछे सब तरह की जो है यहाँ पर बात कर दी। देखकर अच्छा लगा और मज़ा भी आया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।